हैं सर आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं, ज़बरदस्त जी। आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या वैल्यू है, साथ ही साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उसके पासपोर्ट की क्या इंटरनेशनल पे वैल्यू है। और अभी खबर ये आई है कि थाईलैंड ने ये बोला है, इंडिया को ऑफर किया कि भाई आप वीज़े के बगैर भी हमारे कंट्री में आ सकते हैं। पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो कहूँगा आगाज हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो ज़हीन समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे। ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही। बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन हैं। ठीक हो गया। बड़ी ऑथेंटिक बात की गई है। कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, इमरान खान आएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, जरदारी वट एवर जो भी कोई आएगा वो ये हमारी वैल्यू बेहतर करेगा। लेकिन इन्होंने जो बात की है, भाई जब तक हमारे पास एथिक्स नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए बाहर, तो हम जैसे लोग जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे यहाँ बड़ी तफरीक है। अच्छा। एक गरीब का बच्चा वो और तालीम ले रहा है, और एक जो है एचएसएन का बड़ा बच्चा वो हमेशा आगे जाएगा, क्योंकि उसको दी जाती तालीम ऐसी कि आपने एलीट बनना है। और गरीब का बच्चा चारा 10वीं करने के बाद उसको आगे दाखिला नहीं मिलता, अगर मिलेगा तो उसके पास फीस नहीं होगी देने के लिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई आम आदमी अच्छी तालीम ले। क्वालिटी एजुकेशन हासिल करनी है, अगर आपने खाली वो अपना एजुकेटेड वो वाला बनना है कि जो नाम पढ़ना जानता हो, लिखना। हमारे यहाँ बीए पास है, मगर उनकी वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आपने जैसे बात की, क्वालिटी एजुकेशन वो होगी जो सब एक सिलेबस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हाँ जी, और सबको मिलना चाहिए। वो एक गरीब के बच्चे को मिलना चाहिए और अमीर के बच्चे को। और इंशाल्लाह इससे कौम में एक वैल्यूज भी आएंगी, उनकी एथिक्स भी ठीक होंगी, और हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले की खबर थी जो सऊदीया से या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे ये कहा, रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि जितने भी वहाँ पे बेकारी पाए जाते हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट 90%, 85%, 90% वो पाकिस्तानी होते हैं। इस रिपोर्ट के बाद, इस न्यूज़ के बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज है? और दूसरे नंबर पे वही बात नेबर की बात करें, वो वहाँ पे जाके मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, मतलब, और हम वहाँ पे एक तो लेबर पोस्ट पे हैं, या फिर वही कि हम वो वाली पोस्ट है पे बात आपने की है कि हमारे यहाँ ना वही फिर आ जाएगी वैल्यू की बात। हमारे यहाँ शर्म एथिक्स नहीं है। हम मांगते हैं, हमने कहा ना देगा चलो और दूसरा दे देगा, और वो बाहर जाते हैं उम्रे के बहाने, मगर वहाँ मांगते हैं। मैं खुद उम्रे पे गया था, मुझे पता कि मैं जानता था ये पाकिस्तानी है, ये मांग रहे हैं। बांग्लादेश पहले सूरत हाल थी, हमसे बड़ा वर्ष था। अब उन्होंने बहसीत एक नेशन जिस काज पे भी खड़े हुए हैं, वो एक काज पे खड़े हो गए और हमसे आगे चले गए। पहले हमारी एग्जांपल थी कि 2 टके का बंदा, बांग्लादेशियों का टका जो है ना वो हमसे डबल है। अब ये देख लें सूरत हाल, पाकिस्तान से निकल के वो ज़्यादा बेहतर हो गए, जिनको हम कहते थे कि ये हमारे लिए। अच्छा, अगर इंडिया के पासपोर्ट वैल्यू की या ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वर्थ बढ़ी है एजुकेशन की वजह से, या कुछ लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं भाई उनकी आबादी ज़्यादा है, दुनिया उनके साथ बिजनेस करना चाहती है, इसलिए उन्हें जो सा फैसिलिटेट करती है, दुनिया कहती है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए उनकी आबादी की मार्केट की वजह। मैं आपको बताता हूँ जी, उनकी एजुकेशन का म्यार ये है कि मैंने बीएससी इंजीनियरिंग की, तो हम गए थे थाईलैंड पढ़ने के लिए। हमारे जो दोस्त साथ थे वो कर्नाटका से थे, वो इंडियंस थे। ठीक है। तो हमें बड़ा हुआ ताज्जुब कि ये हमें पढ़ा रहे हैं, तो ये हमसे ज़्यादा क्यों है। तो उसने बताया कि उसने बीएससी के बाद एमफिल, एमएससी की, एमफिल किया, और उसने पीएचडी की। उनके पास मौके हैं। हमारे यहाँ कन्वर्शन रेट जो बीएससी इंजीनियरिंग के बाद, मैं अपने शोबे से बता सकता हूँ कि एमफिल का रेट 2% है और पीएचडी का 1% है। मतलब और ये है उनकी पीएचडी वैल्यू बहुत है। उनके यहाँ डॉक्टर ने, उनकी रिसर्च जारी है, एजुकेशन क्वालिटी है उनके पास। यही वजह ना आज वो चांद पे भी पहुँच गए, और हम जो एमएससी और एमफिल ने जो जदीद